कोई डिजीज़ नहीं है, डिजीज़ लीफ माइनर बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है। ना के बराबर। बस यही चीज़ था और क्या चीज़। मज़ा आ गया देख के। साइज़ एकदम ओके। हम क्रेट में देख रहे थे, 1 महीना हो गया तोड़ करके, गाला वहाँ पे है, तो साइज़ भी अच्छा बना है ना, साइज़ भी अच्छा है आपके पास। इससे ऐसा लग रहा है कि क्रॉप ओवर क्रॉप नहीं थी, बैलेंस्ड क्रॉप थी। हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड तो एक गेम चेंजर है, इसमें क्या कहना है। ट्रेडिशनल से काफ़ी बेटर है, अभी लोग भी इसकी तरफ माइल हो रहे हैं। यूएफओ में हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड से 2 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन आती है। फुल कैपेसिटी में 20 kg ये देता है, उसमें पर प्लांट 40 kg फुल प्रोडक्शन में देता है, और फुल प्रोडक्शन उसमें 4 साल है। एकदम बिल्कुल नपा तुला और सदावासा पूरी कैनोपी है, जिससे कि सनलाइट पेंट्रेशन इसमें ज़्यादा हो रहा है, और जिससे जो है आपको डिजीज़ कंट्रोल में हेल्प मिला है। कैश पेमेंट होती है यहीं पे पेड पैसे ही उतार के आपने उसको वेट करके दे दिया और उसने आपकी पेमेंट क्लियर कर दी। कहते हैं कि लड़की की उम्र और औरत की उम्र और मर्द की आमदनी इनकम नहीं पूछना चाहिए, लेकिन देखो अच्छा खासा पैसा है। मैं ये कहूँगा कि मिलियंस में पैसा है, शुक्र अल्लाह, मिलियंस में पैसा है। मिलियंस में पैसा, देखिए मिलियंस में पैसा, लेकिन तब आया जब टाइमली डिसीजन लिया, टाइमली एक्शन लिया। अभी जो है और लगभग ये कह सकते हैं कि 25% और बढ़ना है, और उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 25% इनकम और बढ़नी है। डल लेक के पास शिकारा चलाने वाला आदमी, मुझे नहीं लगता कि जवाहर टनल उसने कभी क्रॉस किया होगा। उम्र निकल गया शिकारा चलाते हुए, लेकिन समझता है भली भांति कि अगर मैं चेंज नहीं करूंगा तो आज मेरे हाथ से 1200 रुपये निकल जाते, और दिन भर में, वो तो सुबह का टाइम था, दिन भर में पता नहीं कितने लोग मेरे जैसे आते, कितने लाखों का लॉस वो लाइफ टाइम में कर जाता। तो हम पहुंच गए हैं अभी, क्या नाम है यहाँ का? नागबल साली। तौफीक वानी जी हैं, ये हमारे एनरोल्ड फार्मर है, इन्होंने A to Z कोर्स लिया है 3 साल। 3 साल हो गया, 21 में लिया आपने, 21 में। जब जिस साल कोर्स लॉन्च हुआ था उसी साल इन्होंने कोर्स लिया था। मुझे याद है जब हम पिछली बार आए थे तो प्लांट थोड़े छोटे थे, और तब कॉन्फिडेंस की कॉन्फिडेंस था इनमें तब, जब मैं पिछली बार आया था, लेकिन फिर भी थोड़ा कम था। इस बार मैं आया हूँ तो देख करके ही पहले ही मुझे लग गया है कि अभी जो है एकदम ओके है, कॉन्फिडेंस एकदम फुल है। ऑर्चर्ड भी अगर देखते हैं तो बहुत बढ़िया हेल्दी प्लांट है। सिर्फ यही नहीं कि कैनोपी अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, एकदम ओके। मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। बहुत बढ़िया कैनोपी बनी है, डिजीज़ मैनेजमेंट एकदम ओके है, इंसेक्ट मैनेजमेंट भी एकदम ओके मैं कहूँगा। थोड़ा बहुत लीफ माइनर बहुत कम, ना के बराबर, क्रॉप के ऊपर में 0 इम्पैक्ट इंसेक्ट का, लीफ माइनर का। हाँ, लेकिन देखने में थोड़ा सा दिखता है। गोल्डन में हमको जो है नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन अगली बार ये भी हो जाएगा ओके। तो डिजीज़ कोई भी बगीचे के अंदर में फंगल डिजीज़ नहीं आ रही है, स्कैब नहीं दिख रहा है, अल्टरनेरिया मार्सोनिना नहीं दिख रहा है। तो बहुत बढ़िया ऑर्चर्ड मैनेजमेंट है, फ्लोर एकदम ओके है, और छोटी घास आ गई है। मज़े की बात यह है, कुछ हेल्प किया इसको बढ़ाने में? अपने आप आई है, अपने आप। ये बढ़िया हो गया कि फ्लोर में जो है ये छोटी घास आ गई, तो ये भी अच्छा होगा। तो ऑर्चर्ड जो है एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है। प्रोडक्शन की बात करें इस बार, तो मैंने पहले ही पूछ लिया था, तौफीक साहब अगर खुद कहें तो कैमरे पे बोल सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है जी। प्रोडक्शन बहुत अच्छी आई है, तकरीबन 10 to 15 kg पर प्लांट के हिसाब से आई है, बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल साफ, स्कैब से फ्री, कोई भी रस्ट नहीं, कुछ नहीं। कितने साल का है ऑर्चर्ड अभी आपका? 5 साल हो गए कंप्लीट इसको। अच्छा, ये है अगस्त 19 की प्लांटेशन है, जुलाई अगस्त 2019। पूरा 5 साल हो गया ऑर्चर्ड लगा करके। तो 5 साल में मतलब अच्छा है, 10 to 15 kg पर प्लांट आया है, तो ठीक है। अभी और बढ़ेगा मे बी नेक्स्ट ईयर। हम एवरेज प्रोडक्शन है, कहीं कहीं कुछ प्लांट्स में ज़्यादा भी आया है, हाँ जी, कुछ में कम भी आया है, एवरेज है हम निकाल रहे हैं। हाँ जी, 10 to 15। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, तो अपने तौफीक साहब कितने टोटल प्लांट कितने हैं अभी? तकरीबन 6000 प्लांट होंगे। अच्छा, दोनों ब्लॉक में? हाँ, उधर इधर हाँ, दोनों में 6000 प्लांट है, बहुत बढ़िया है। मज़ा आ गया देख करके। फ्रूट बहुत सही बना है, बहुत अच्छा है, शेप, कलर, साइज़ एकदम ओके। हम क्रेट में देख रहे थे, 1 महीना हो गया तोड़ करके, गाला वहाँ पे है, तो साइज़ भी अच्छा बना है ना, साइज़ भी अच्छा है आपके पास। इससे ऐसा लग रहा है कि क्रॉप ओवर क्रॉप नहीं थी, बैलेंस्ड क्रॉप थी। ओवर क्रॉप लेते तो 18-19 किलो में भी एवरेज आ जाता आपका शायद। तो क्वालिटी लिया है ये कह सकते हैं। आपने क्रॉप बेचा है, इसका मतलब कि जिसको बेचा है अच्छा पैसा कमाएगा। जी।
तौफीक साहब, आपने A to Z कोर्स भी लिया है 2021 में, पहले साल में ही लिया आपने जब जी। था। तो जब आपने कोर्स लिया उस वक्त कैसा था आपको, कैसा उस वक्त कैसा कॉन्फिडेंस? उस वक्त तो हम फ्रेशर ही थे, तो कोर्स लिया तो धीरे धीरे उसमें वो इम्प्लीमेंट करते गए। हाँ जी कोर्स तो एक ही साल में वो कंप्लीट नहीं, इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं हुई, जी। मगर 2-3 साल में पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स आपके सामने आप देख रहे हैं। कोर्स तो फुल्ली है, कंप्लीट है। चैप्टर वाइज भी अगर हम ले सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं, अगर हम फुल कोर्स लेंगे तो वो भी ले सकते हैं। बेटर रहेगा अगर कोई नया लेने वाला हो तो वो चैप्टर वाइज ही ले ले, धीरे धीरे करके वो आगे आगे जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। इम्प्लीमेंटेशन में भी आसानी होगी और उसके रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। जी। तौफीक साहब, आपने अब अभी जो है, अब ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं ये समझ सकता हूँ कि अपना जो फर्टिगेशन शेड्यूल है वो अब सेट हो गया, या अभी उसमें कुछ और? नहीं, अभी तो आपको लग रहा है कि उसमें भी अभी कमी लग रही है क्या? नहीं, सेट है? अभी सेट है, अच्छा। सेट है, फर्टिगेशन शेड्यूल भी सेट है। आप fully satisfied है कि ओके हो गया? वगैरह का जो है वो भी सेट है। तो जो स्प्रेज वगैरह है, फोलियर है, वो भी ठीक ठाक चल रहा है। थ्रू इरिगेशन भी जा रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो वो भी अच्छी तरह से जा रहा है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जितना जो आप ऑर्चर्ड के अंदर में प्रैक्टिस कर रहे हो अब वो बेस्ट है आज की डेट से? जी, आज की डेट उसमें में वो उसमें कोई और चेंज लाने की जरूरत नहीं है? चेंज ला सकते हैं, अगर अच्छा। कहीं पे चेंज की ज़रूरत पड़ती है तो चेंज भी लाते हैं। तो वो टाइम कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रही है इसमें। बिल्कुल, जैसी सिचुएशन हो तो उस हिसाब से इसमें चेंज भी हो रही है। बहुत बढ़िया। तो अगर हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड की अगर हम रिव्यू लें आपसे, तो आपको कैसा लगा हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड सिस्टम में? हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड तो एक गेम चेंजर है, इसमें क्या कहना है। ट्रेडिशनल से काफ़ी बेटर है, अभी लोग भी इसकी तरफ माइल हो रहे हैं। हाँ जी तो ये काफ़ी बेटर है। जी। एक इंसान अपनी फैमिली कंप्लीटली चला सकता है आराम से, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो हाई डेंसिटी में आए। ये गेम चेंजर है, इकानमी के लिए ये गेम चेंजर है। हाँ जी, जी। अच्छा, अभी कुछ प्लान है आपका हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड और लगाने जी, का? जी, कोई जी, अभी है, अभी हमारे इसमें अभी 15 कनाल पड़े हैं, ट्रेडिशनल इसमें बना है, तो इसको भी कन्वर्ट करना है। दूसरी जगह मैंने भी लैंड ली है, तो 10-20 कनाल अभी उसमें भी करना है। अच्छा। धीरे धीरे हो जाता है, धीरे धीरे हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो तौफीक साहब, आपने गुयो ट्री या UFO सिस्टम उसके बारे में सुना है, पढ़ा है या नहीं, UFO अभी नहीं सुना है? नहीं। UFO सिस्टम जिसमें प्लांट तिरछा, फिर उसमें से हम शूट्स लेते हैं। शूट्स लेते हैं, नहीं अभी वो Upright shoots ऐसी कोई प्रैक्टिस अभी नहीं की है। अभी नहीं किया। ठीक है, हमने लगाया है इनके अशरफ साहब का, जो जी। इनके साथ हम वहाँ पे कर रहे हैं प्लांटेशन, ठीक। तो वहाँ हमने उसी पे लगाया, वो UFO में लगाया है। तो एक बार आप वहाँ विजिट भी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। UFO में हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड से 2 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन आती है। ठीक। इसका जो है फुल कैपेसिटी में 20 kg ये देता है, उसमें पर प्लांट 40 kg फुल प्रोडक्शन में देता है, और फुल प्रोडक्शन उसमें 4 साल में ठीक। आता है। रूट वगैरह, रूट स्टेम अलग होगा उसमें? रूट स्टॉक उसमें हम M9 का यूज़ कर सकते हैं, अगर इरिगेशन सिस्टम जैसे आपके पास है ही है, तो ऐसे में M9 का यूज़ उसमें किया जा सकता है। अगर पानी की कमी है तो फिर सेमी विग्रस या ऐसा सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक पे भी जा सकते हैं। 116 M7 हो गया या 111, उस पर भी कर सकते हैं। तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आपने हाई डेंसिटी का आपने देख ही लिया, एकदम ओके है ही है। और अगर सेम लैंड के ऊपर डबल प्रोडक्शन अगर आ सकती है, और उसमें डिजीज़ का और चांस कम होता है, क्योंकि इसमें जो कैनोपी सिस्टम हमारा बनता है ये, तो इसमें जो है प्लांट जैसे जैसे एज प्लांट की बढ़ेगी वैसे वैसे ये वाला थोड़ा सा डार्क होता जाएगा, सनलाइट ये कमी की वजह से होगा, ये थोड़ा थोड़ा और घना होता जाएगा, एवरी ईयर घना होगा ये। अभी फिर भी आपका प्लांट तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, अभी मैं कहूँगा काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ये बेस्ट है आज की डेट में। ये सनलाइट पेनिट्रेशन इसमें अच्छा होता है। लेकिन अगर मान लो इसको आप इतना ही कॉम्पैक्ट रखने में अगर आप सक्षम हो गए तो गुड है, लेकिन अगर मान लो उसमें नॉलेज की कमी किसी के अंदर में है, तो क्योंकि मैंने देखा है आपका 5 साल का ऑर्चर्ड है, 5 साल का ऑर्चर्ड कश्मीर के अंदर में किसी और का देखूं, सच्ची बात अभी तक मैंने काफ़ी देखे हैं पिछले 6 दिन में भी, तो किसी और का देखते हैं तो उसमें आपको ये डेंसिटी ज़्यादा नजर आएगी, उसमें ये जो है ये चीज़ कम से कम यहाँ तक आपको बाहर नजर आएगी। इसमें वो नहीं है, एकदम बिल्कुल नपा तुला और सदा वासा पूरी कैनोपी है, जिससे कि सनलाइट पेनिट्रेशन इसमें ज़्यादा हो रहा है, और जिससे जो है आपको डिजीज़ कंट्रोल में हेल्प मिला है। वो देखने में मतलब कोई भी आएगा तो वो समझेगा इस चीज़ को। तो ये इसमें जो है आगे जा कर के 8-10 साल का जब प्लांट होता है उस वक्त जो है ये चीज़ें आ सकती है, उसमें ये नहीं आता है। उसमें क्योंकि सिंगल शूट होता है, ऊपर को एक ही शूट है, ब्रांच कोई नहीं लेना है, उसी पे ही फ्रूट लेना है सिंगल शूट पे। तो कैनोपी उसमें जो है लगभग 6 इंच ओनली 6 इंच चौड़ा होता है, ठीक, ज़्यादा बाहर नहीं होता है, 6 इंच ओनली विद फ्रूट लीफ एंड एवरीथिंग, ऐसा होता है। तो तौफीक साहब, आप
कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? देखो लोगों के दिमाग में बहुत सारे पर वो है, क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन आज की डेट में है। नहीं, आज की डेट में है, मगर फिर भी आज तो नॉलेज अवेलेबल है, नेट अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन है, इंटरनेट अवेलेबल है, बिल्कुल नॉलेज मिलती है, कहीं से भी मिलती है। और नॉलेज का प्रैक्टिकल भी आपके सामने है। मैं यही बोल रहा हूँ कि कन्वर्शन इज़ द बेस्ट, कि आप अपने ट्रेडिशनल आर्ट्स को अल्ट्रा हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करके आप देखिए, इसमें काफ़ी फ़ायदा है। ये हमारी इकॉनमी के लिए भी अच्छा है और हमारी घर के लिए भी, फैमिली के लिए भी, सब के लिए अच्छा है। इसमें मेहनत भी कम है। एक सिस्टम बना हुआ होता है, ये ड्रिप सिस्टम इरिगेशन का, या सबसे बड़ी बात इसमें एंटी हेल नेट है। एंटी हेल नेट जैसे हमारा फ्रूट वगैरह तैयार होता है तो आखिरी टाइम पे हेल स्टार्म होता है तो काफ़ी सारा साल ही पूरा ही तबाह हो जाता है। तो सारी ये आशाएं, सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है एक फैमिली की। तो इसमें पूरा सिस्टम बना हुआ है, एंटी हेल नेट लगा हुआ है, ट्रेल्स वगैरह है कि पेड़ों को गिरने का कोई ख़तरा नहीं रहता है, चाहे आंधी आए, कुछ भी हो, ओले हो। तो ये बेस्ट है और सेफ भी है, और पैसा भी इसमें ठीक ठाक आता है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, कुछ आप हमारा जो प्लेटफॉर्म है, खेतियारी प्लेटफॉर्म, उसके बारे में कुछ आप लोगों को, क्योंकि लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि पता नहीं क्या होगा ये कोर्स, कैसा होगा। खेतियारी प्लेटफॉर्म एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है। उसमें हर तरह के वीडियोस डले रहते हैं, हर क्लासेस होती है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है उसमें जी। एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है एक इंसान को ग्रो करने के लिए। इसमें बागबानी में एक पूरा कोर्स डला हुआ है इसमें, तो वो अडॉप्ट करके इंसान अगर उसमें अमल करे, इम्प्लीमेंट करके देख ले, तो वो काफ़ी बेहतर है और बढ़िया है। इसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। जैसे मैंने देखा, मैंने खुद भी, मैं कंटिन्यूसली ले रहा हूँ, पिछले 3 साल से मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट ईयर मैंने लिया तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, सच बात है। सेकंड ईयर में फिर मैंने थोड़ा कंप्लीट किया, उससे आगे, और थर्ड ईयर में इंशाल्लाह मैंने सारा कंप्लीट करके, आप देख रहे हो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आप खुद देख रहे हो। ये पूरी खेतियारी की नॉलेज है जो मैंने इम्प्लीमेंट यहाँ पे की, और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जी जी, तो ये थे तौफीक साहब। आपको इनका ऑर्चर्ड भी हम घुमाएंगे, किस तरह का इनका ऑर्चर्ड है सारा। अभी सिर्फ गोल्डन रह गया है तोड़ने के लिए, बाकी सब क्लोज़ है। डिलीशियस भी क्लोज़ है, गाला भी क्लोज़ है। मज़े की बात ये है, जब तक कश्मीर का आम आदमी, आम बागवान बगीचे में किल्टा लेके जाता है, तब तक तौफीक साहब का पैसे का अलॉटमेंट हो चुका होता है। जी, जी। हाई डेंसिटी में ये भी एक है कि जी, जी। अर्ली आपकी क्रॉप आती है, क्रॉप आती है, और अच्छी मार्केट। अर्ली इसमें पैसा वगैरह अर्ली टाइम में आता है, और साथ साथ ही आता है। इसमें ज़्यादा वो वेट करने की ज़रूरत नहीं। अब तो मार्च में होगा, अब तो आज नवंबर में या अक्टूबर में माल डालेंगे आरती को, तो फिर वो नवंबर में क्लियर करेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कैश पेमेंट होती है, यहीं पे पेड़ पैसे ही उतार के आपने उसको वेट करके दे दिया, और उसने आपकी पेमेंट क्लियर कर दी। इसमें कोई टेंशन नहीं, ना आरती के पीछे घूमना है, हाँ जी। और ना है ये बिचौले उनका भी कोई इसमें अमल दखल नहीं है। सीधे आया आपके पास, और ना ही इसमें पैकिंग वगैरह का कोई है, पैकिंग भी इसमें नहीं है। वो सीधे उतार के क्रेट में लेके वो खुद। अच्छा, आपने क्रॉप ही इस बार दिया है? जी, क्रॉप ही दे दी है। क्रॉप ही दे दिया। तो पूछ सकते हैं, जान सकते हैं क्या वैसे कहते हैं कि लड़की की उम्र और मर्द, हाँ, औरत की उम्र और मर्द की आमदनी इनकम नहीं पूछना चाहिए। लेकिन देखो, अच्छा खासा पैसा है इसमें। नहीं, देखो ये पूछ रहे, मैं ये कहूँगा कि जो देखने वाला है उसको तो मोटिवेशन तो उसी से मिलेगा कि मैं पैसा। ये कहूँगा कि मिलियंस में पैसा है, शुक्र अल्लाह का, मिलियंस में पैसा है। मिलियंस में पैसा, देखिए मिलियंस में पैसा, लेकिन तब आया जब टाइमली डिसीजन लिया, टाइमली एक्शन लिया। जब लोग कुछ और बातें करते थे, जब लोग शायद इनके बारे में लोग बोलते होंगे ये क्या पैसे खर्च कर रहा है, क्या प्लांटेशन कर रहा है, कितना खर्चा आदमी कर रहा है, कितना खर्चा कर लेगा, और कल को पता नहीं क्या होगा, ये तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं बस एक ही बात कहूँगा कि बाज़ को अगर ऊंची उड़ान भरनी है तो मुर्गों का साथ छोड़ना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि तौफीक साहब ने टाइमली मुर्गों के बीच में से ऊंची उड़ान के लिए अपने पंख खोले थे तब, और आज आसमान में उड़ रहे हैं। मिलियंस में अगर पैसा आ रहा है तो इट मीन्स कि आसमान, खुले आसमान में उड़ रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है जी, क्योंकि अभी 15 केजी, अंडर 15 केजी अगर एवरेज आया है तो अभी जो है और लगभग ये कह सकते हैं कि 25% और बढ़ना है जी। और उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 25% इनकम और बढ़नी है, तो और आएगा। अभी इन्होंने फिर क्रॉप ही बेचा है, जिस दिन मार्केटिंग भी खुद करेंगे उसका भी ज़रूर प्लान होगा। मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन प्लान माइंड में ज़रूर होगा तौफीक साहब के। तो और 25% हम कह सकते हैं कि 50% 60% और इनकम आएगा इस ऑर्चर्ड से। बाकी जो नए प्लान इनके हैं, नए ऑर्चर्ड जो इनको लगाने हैं, वो तो है ही है। तो आपके लिए भी ये बेस्ट है कि आप समय से डिसीज़न लें,
आपको टाइमली बाहर निकलना पड़ेगा और आपको टाइमली डिसीजन लेकर के नया काम शुरू करना पड़ेगा। चेंज बहुत ज़रूरी है। आज डल लेक में गया तो वहाँ मेरे पास टाइम कम था, डल लेक नहीं घूम सकता था मैं, लेकिन फ़ोटो भी खींचना था, वो भी पानी के अंदर जा करके खींचना था। मैंने कहा ये जो शिकारे वाला है ये लगाएगा बहुत टाइम, चपा चप करेगा। मैंने कहा मैं नहीं जाता हूँ भाई। लेकिन शिकारे वाले ने कहा कि मेरे पास इंजन है। मुझे लगा ये बेवकूफ़ बना रहा है शायद। मैंने कहा इंजन कहाँ है यार, दिखता तो नहीं है इंजन। कहता इंजन है ना। काफ़ी देर बात करके लेकिन दिख नहीं रहा है उसमें। मैंने कहा ये करेगा क्या, बात कर लेगा, पैसे भी लेगा और ये उसको घुमाएगा तेज़ी से, चप्पू को फटाफट बोलेगा यही तो इंजन है। 20 मिनट लगता था, 10 मिनट में पहुंचा दिया। होता भी है नई जगह में, थोड़ा ऐसा भी लगता है कि पता नहीं आदमी क्या करेगा। मैंने कहा भाई जब तक इंजन नहीं दिखाएगा तब तक नहीं। बंदे ने इंजन इतना सा था, एक मुझे लगा शायद वो ड्रिल मशीन है, उस टाइप का था वो, घास काटने वाला मशीन। बस नहीं घास नहीं, वो छेद करने वाला, ड्रिल करने वाला, वैसा ही था सेम वो। ऐसा ही होता है वो। बंदे ने वो निकाला, ऑगर। हाँ ऑगर, अर्थ ऑगर जैसा वो निकाला। कहता ये इंजन है। उसने फटाफट पीछे वो बांधा, स्टार्ट किया, स्पीड में उधर लेके गया, स्पीड में वापस लेके आया। इसको कहते हैं चेंज। डल लेक के पास शिकारा चलाने वाला आदमी, मुझे नहीं लगता कि जवाहर टनल उसने कभी क्रॉस किया होगा। उमर निकल गया शिकारा चलाते हुए, लेकिन समझता है भली भांति कि अगर मैं चेंज नहीं करूंगा तो आज मेरे हाथ से 1200 रुपये निकल जाते और दिन भर में, वो तो सुबह का टाइम था, दिन भर में पता नहीं कितने लोग मेरे जैसे आते, कितने लाखों का लॉस वो लाइफ टाइम में कर जाता। चेंज इसी को कहते हैं कि आप समय को समझते हैं, समय की नज़ाकत को समझते हैं और समय को आप प्रणाम करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तभी वो भी आपकी रिस्पेक्ट करता है। वही तौफीक साहब ने किया, टाइमली चेंज किया और समय को समझ करके अपने आप को जो है सही रास्ते पर आगे बढ़ाया। लोग बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन आपको आगे निकलना होता है और आपको तभी जो है कुछ अलग मिलता भी है, तभी आज डायमंड भी आपको मिलता है। तौफीक साहब, अब जो है मैनेजमेंट में भी आपका ओके हो गया, अब तो टेंशन फ्री है, अब खाली एक्सपेंशन का काम है। तो दिमाग में ऐसा आता है कि एक्सपेंशन कहाँ तक, एक्सपेंशन तो ज़रूरी है। कहाँ तक जाएगा एक्सपेंशन? अब मेरे पास अपनी लैंड अवेलेबल है, तो जाएगा मेरे ख्याल से 50-60 कनाल और इसमें ऐड होंगे। तो अच्छा, ये 1-2 साइट है मेरे पास, वो तो ऐड होंगे इसमें। तौफीक साहब बिल्कुल शांत इंसान है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, जिसको शरीफ भी हमारे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं। पूछेंगे अगर तो आपको 10 शब्द मिलेंगे, 150 शब्द नहीं मिलेंगे। तो क्या प्लान है बहुत बड़े वो नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी प्लान है कि 50-60 कनाल अभी और ऐड करना है। ज़मीनें खूब सारी इनके पास में है, तो ये जो है आपके लिए भी एक सीख है कि आप पीछे ना रहें, जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आप डिसीजन लें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपको अगर आगे बढ़ना है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज नहीं होगा तो नुकसान हो सकता है। तौफीक साहब से सुनते हैं, आप कह रहे थे कि आपने इससे पहले भी एक ऑर्चर्ड लगाया था आपने, क्योंकि आदमी को हम ये तो बता रहे हैं, उनको अगर हम थोड़ा सा क्या गलतियाँ हुई, क्या नुकसान भी इसमें हो सकता है, तो वो शायद थोड़ा सा समझे। 2017 में हमने लगाया था पहला यहाँ पे जी, ऑर्चर्ड 10 कनाल का। तो उस टाइम हमारे पास नॉलेज की कमी थी, कश्मीर में नया नया कंसेप्ट आया था, कुछ जगहों पे लगे थे। जी। तो उसमें फिर हमें वो डिपार्टमेंट भी उस वक्त उसमें दे रहा था, मगर डिपार्टमेंट के पास भी उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो सही से गाइड करे इंसान को। जी, तो उसमें हमारे कम से कम 500-600 प्लांट ज़ाया हो गए। तो फिर रिप्लेसमेंट वगैरह उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, तो फिर हमने प्राइवेट में से वो प्लांट्स वगैरह ख़रीदे और उसमें रिप्लेसमेंट करके उसको भी माशाल्लाह खड़ा किया हुआ है। जी। जी, तो ये जो है नॉलेज आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर जानकारी लेंगे तो जो है आप अपने ऑर्चर्ड को या आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आपका तब जल्दी से ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करता है। उससे आप कमाना जल्दी शुरू तभी कर पाते हैं अगर आपके पास उसके बारे में जानकारी है। तो जानकारी लेने के लिए खेतियारी प्लेटफॉर्म से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको एशिया क्या पूरी दुनिया के अंदर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अकेला एकमात्र प्लेटफॉर्म दुनिया का है जहां किसान आपको किसान की भाषा में सिखाता है और घर बैठे आपको सीखने को मिलता है। तो तुरंत प्ले स्टोर में जाइए या ऐप स्टोर में जाइए और लिखें KHETYARI और आज ही डाउनलोड करें, या फिर नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर अभी कॉल करके कोर्स के बारे में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। आपको बता दें कि ये कोर्स जो है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी के साथ कोलैबोरेशन में बना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जाते जाते तौफीक साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।